दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इस किले का मेन एंट्रेंस है जिसका नाम है अमर सिंह गेट। पहले वाली वॉल है उसकी हाइट लगभग 40 फीट है। अगर दुश्मन इसको भी पार कर लेता है तो दूसरी वॉल लगभग 75 या 70 फीट की है। और ये जो आप जमीन पर ये डिजाइन देख रहे हैं दरअसल इसको यूं ही नहीं बनाया गया है। ये मुगलों के टाइम के स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे। ये पूरी दीवारें जो है पूरी खोखली है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, सारी खोखली है। यहाँ पर आप ये ताली बजाओगे अंदर सुनाई देगी जहाँ पे बादशाह बैठता था। यहाँ से जैसे ही दुश्मन यहाँ पर आता था सामने से बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंक दिए जाते थे जिससे कि वो दब के मर जाए। तो ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बने हुए ऊपर ये नाली टाइप से बनी हुई है, इसमें खौलता हुआ तेल डाला जाता था। दरअसल जब जहांगीर छोटे थे तो दासियां उनको इसके अंदर ले जाके सीढ़ियों की मदद से ले जाके उनको इसमें नहलाया करती थी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सॉरी, मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, वो कुछ रीजंस थे, थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। मेरा लास्ट ब्लॉग शायद 20 से 25 दिन पहले आया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं रिग्रेट करता हूँ। और अब कोशिश करूँगा कि आपको वीक में 3 ब्लॉग मिलते रहेंगे और एवरी संडे, ट्यूसडे, थर्सडे आपको ब्लॉग आता रहेगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन दिखाने वाला हूँ मैं आगरा की, जो मुगलों द्वारा बनाई गई काफ़ी बड़ी विरासतों में से एक है, ठीक है। और उसके बारे में आपने सुना होगा, कुछ हिस्ट्री पड़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊँगा कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ उसको आगरा किला बोला जाता है, जिसको लाल किला भी बोला जाता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं दरअसल ये पूरा लाल किला है और यहाँ से लेके वो उस साइड से लेके पूरा वहाँ तक वो फैला हुआ है। कम से कम ये लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में लगभग फैला हुआ है। और ये कितना बड़ा है इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी ये सिर्फ 25% लोगों के लिए खुला हुआ है, बाकी 75% जो है वो इंडियन आर्मी के पास है। लेकिन उसके बाद भी इसको घूमने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो ये सारा इसका था और अंदर चल के मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा इसकी हिस्ट्री क्या होने वाली है, क्या है क्या नहीं है। बस बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो फैज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आगे नए ब्लॉग। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इस किले का मेन एंट्रेंस है जिसका नाम है अमर सिंह गेट। इसको दरअसल शाहजहाँ ने अपने कमांडर अमर सिंह के नाम से बनवाया था क्योंकि अमर सिंह ने शाहजहाँ को काफ़ी सारे युद्धों में जिताया था, उसलिए उनसे खुश होकर शाहजहाँ ने इस गेट को बनवाया था। और उसके साइड से ये आप देख रहे हैं पूरी खाई है, इसको रक्षा खाई बोला जाता है। ये पूरी खाई है, ये इस वॉल से लेकर इस वॉल के बीच में काफ़ी बड़ी है और ये किले की सब तरफ फैली हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो खाई है ये दरअसल यहाँ पर उस टाइम पे जंगली जानवर जैसे कि मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कितना तगड़ा सुरक्षा का इंतज़ाम उस टाइम पे हुआ करता था क्योंकि किला था उस टाइम पे, यहाँ पे बादशाह रहते थे और सारे कुछ जितना भी कुछ होता था वो सारा व्यापार वगैरह सब यहीं से होता था। तो सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी थी, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे यहाँ पे जानवर छोड़े जाते ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये 2 दीवारें थी, जैसे ये पार भी कर लेगा तो उसके बाद फिर ये एक वॉल थी, उसके आगे एक और वॉल। पहले वाली वॉल है उसकी हाइट लगभग 40 फीट है। अगर दुश्मन इसको भी पार कर लेता है तो दूसरी वॉल लगभग 75 या 70 फीट की है। और इन दोनों वॉल्स के बीच में भी एक और सुरक्षा बनाई गई है जहाँ पर जंगली जानवर जैसे कि शेर चीते वगैरह छोड़े जाते थे, मतलब किसी भी कीमत पर दुश्मन अंदर नहीं आ सकता था। तो आप सोच सकते हैं कितना तगड़ा इंतजाम यहाँ पे सुरक्षा का किया गया था जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब अंदर चलते हैं और आपको वीडियो का और पार्ट दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री की है, ठीक है, जो अमर सिंह गेट है उसके आगे फिर ये यहाँ इस किले का दूसरा एंट्रेंस है जिसको नौबत खाना बोला जाता है, यानी कि ड्रम हाउस। अब ड्रम हाउस क्यों बोला जाता है वो मैं आपको इसके अंदर जाके बताऊंगा। दोस्तों ये है नौबत खाना गेट के अंदर का साइड जहाँ से हमने एंट्री की और इसको ड्रम हाउस बोला जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बोला जाता है। दरअसल यहाँ से जब बादशाह एंट्री किया करते थे तो सामने ये जो कमरे बने हैं यहाँ पर ड्रम बजा के बादशाह का स्वागत किया जाता था और इनके ऊपर बड़ी बड़ी ये जो गैलरियाँ बनी हैं यहाँ पर दासियाँ डांस किया करती थी और ऊपर बनी खिड़कियों में से उसके ऊपर बादशाह के ऊपर फूल बरसाए जाते थे। तो इसलिए इसको ड्रम गेट बोला जाता है। और यहाँ का नज़ारा ना उस टाइम पे भाई देखने लायक हुआ करता था क्योंकि वो एंट्री कर रहा है बादशाह और वहाँ पर फिर उसका स्वागत किया जा रहा है, भाई क्या नज़ारा होता होगा। और उसके आगे फिर ये गेट है, इसको अकबरी गेट बोला जाता है। और इसके ऊपर जो आप ये टाइल्स का काम देख रहे हैं इसको मोज़ेक वर्क बोला जाता है, जो छोटे छोटे पत्थरों को चिपका कर बनाया जाता है। दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं अकबरी गेट के अंदर और ये जो आप कमरे देख रहे हैं यहाँ पर इस टाइम पर ये यहाँ के सरकारी दफ्तर हैं, लेकिन मुगलों के टाइम में ये घोड़े बांधने के अस्तबल हुआ करते थे जहाँ पर घोड़ा बांधा जाते थे। और ये जो आप ज़मीन पर ये डिज़ाइन देख रहे हैं दरअसल इसको यूं ही नहीं बनाया गया है। ये मुगलों के टाइम के स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे क्योंकि
जैसे कि हाथी घोड़े जब यहाँ से निकले तो उनका पैर फिसले नहीं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होते तो वहाँ पे पैर फिसलता, और इसको इस वजह से डिज़ाइनदार इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ से पैर ना फिसले। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैं इस किले की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। इसका इतना तगड़ा इतिहास है और इतना बढ़िया तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ना कि बस मैं क्या बताऊं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे दोनों साइड वॉल्स देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ताली बजाएंगे तो आवाज़ दोनों दीवारों में गूंजेगी। पता है दोस्तों उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि सपोज़ करो कोई दुश्मन गेट से अंदर आ जाता है, जो घड़ियाल और मगरमच्छ वाला मैंने आपको सीन बताया उससे बच के अंदर आ जाता है, ठीक है, वहाँ से आ गया और दूसरा गेट भी उसने पार कर लिया जो जंगली जानवरों से बच के था। अब वो यहाँ पर आ गया, अब वो यहाँ से उसको लिया एंट्रेंस है। तो ये खोखला बनाने का रीज़न इसलिए ये है कि यहाँ से जैसे कि उसके घोड़े या हाथी जैसे भी वो आता है तो उसकी आवाज़, ये पूरी दीवारें जो है पूरी खोखली है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, सारी खोखली है। तो यहाँ पर आप ये ताली बजाओगे अंदर सुनाई देगी जहाँ पे बादशाह रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दुश्मन आता है घोड़े से किसी भी आता है तो घोड़े की आवाज़ जैसे वो यहाँ पर चले तो घोड़े की आवाज़ बादशाह को, सेना को पता लग जाए और वहाँ पर वो सतर्क हो जाए तो दुश्मन अंदर ना आ सके, इसलिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, आपको पता नहीं वीडियो में सुनाई दे रहा होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत तगड़ा सुनाई दे रहा है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो फील करेंगे। और जैसे कि दुश्मन यहाँ पर आ गया, ठीक है, आवाज़ से भी बच गया, अंदर चला भी गया, ठीक है, दुश्मन तक बादशाह तक आवाज़ ही पहुँच गई। उसके बाद भी यहाँ से जैसे दुश्मन यहाँ पर आता था, सामने से बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंक दिए जाते थे जिससे कि वो दब के मर जाए। और अगर वो उससे भी बच जाता था, गोलों से बच के, जैसे कि बच के साइड में आएगा वो, जैसे गोले आ रहे हैं तो साइड में आके वो यहाँ खड़े हो जाते थे, ठीक है, साइड में जो दुश्मन खड़े हो गए। तो ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बने हुए हैं ऊपर, ये नाली टाइप से बनी हुई है, इसमें खौलता हुआ तेल डाला जाता था ताकि वो उससे जल जाए और मर जाए। अगर उसके ऊपर तेल आ रहा है और तेल से बचने के लिए वो बीच में आएगा तो बीच में से जो पत्थर आ रहे हैं वहाँ से उसमें दब के मर जाए। मतलब कोई चांस नहीं था कि दुश्मन अंदर पहुँचे, कोई भी चांस नहीं था। इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम इसमें बनाया गया है ना भाई कि मैं देख के हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है यार, जो आज के वक्त में बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर सकते, तो उस टाइम के मुगल्स के इंजीनियर ने दिमाग लगाया। मतलब अद्भुत है भाई। अब अंदर चलते हैं, आपको और इसके बारे में इतिहास बताते हैं। हमने यहाँ से एंट्री करी, उसके बाद ये इसका एलिफेंट गेट है जहाँ से हम इसमें एग्जिट करेंगे। और इसके पास ही एक ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पर कहा जाता है कि अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन जब 1761 में जाट राजा सूरजमल ने इस किले पे आक्रमण किया तो उन्होंने पूरा ये महल ध्वस्त कर दिया। और ऊपर जो वॉल्स देख रहे हैं, यहाँ पर अकबर की सैनिक खड़े होते थे जो युद्ध की स्थिति में दुश्मनों पर भाले भी वगैरह चलाया करते थे, और यहाँ पर खड़े होकर पूरे किले की सुरक्षा किया करते थे। तो इतना तगड़ा सुरक्षा का इंतज़ाम है ना इस किले के अंदर कि दुश्मन कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं कर सकता था। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जहांगीर का स्नान कुंड है, जिसको जहांगीर बाग भी बोला जाता है। दरअसल जहांगीर जब छोटे थे तो उनके पहले जन्मदिन के मौके पे उनके मामा ने उनको ये गिफ्ट में तोहफे में दिया था। और इसकी खासियत यह है कि इसको एक सिंगल पीस से बनाया गया है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है, पूरा पत्थर एक ही पत्थर है, काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है, एक ही पत्थर है और उसी को तराश के इसमें बनाया गया है। और इसके यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, 2 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं और बाकी अंदर भी बनी है जो मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ। तो दरअसल जब जहांगीर छोटे थे तो दासियाँ उनको इसके अंदर ले जाके, सीढ़ियों की मदद से ले जाके उनको इसमें नहलाया करती थी। और ये जो आप अंदर भी जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, और जब जहांगीर थोड़ा बड़े हो गए तो वो खुद इसके अंदर चढ़ के नहाया करते थे। और ये जो बाथ टब है, ये पहले अकबरी महल में हुआ करता था, लेकिन बाद में सरकार ने इसको बाहर लाकर रखा ताकि सरकार ने बाहर लाकर रखने की अनुमति दी ताकि ये पर्यटक इसको देख सकें और इतिहास से और ज़्यादा रूबरू हो सके। तो ये सारा ये जहांगीर कुंड के बारे में मैंने आपको बताया। अब अंदर चलते हैं और आपको और कुछ बताते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ी सी, कि ये जो किला है जो अब तो आगरा के किले के नाम से मशहूर है, लेकिन मुगलों से पहले इसको बादलगढ़ का किला बोला जाता था, जो एक छोटा सा किला ही हुआ करता था। लेकिन मुगलों से पहले इस किले में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, महमूद गजनवी और हेमू का भी राज था। लेकिन जब सन 1558 में अकबर बादशाह की इस जगह निगाह पड़ी, यहाँ पर आए, तो उन्होंने इस जगह की अहमियत को देखते हुए यहाँ पर अपना किला और राजधानी बनाने का विचार किया। तो मुग़ल बादशाह अकबर ने इस किले का जो निर्माण शुरू करवाया था वो 1565 में शुरू करवाया था और लगभग 8 सालों तक 1563 तक इस किले को पूरा बनाकर तैयार कर दिया गया था। लेकिन बाद में उनके उत्तराधिकारी जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ने अपने अपने वक्त में इस किले को और ज़्यादा
इसको विस्तार किया गया और लगभग 95 सालों तक इस किले का इसी तरीके से बनता रहा उन्होंने करके ये आगे और डेवलप होता रहा और आखिरकार सन 1660 में इस किले को वो रूप मिला जो आज हमारे सामने है। और इसके अंदर जितने भी रेड स्टोन से काम हुआ है वो अकबर और जहांगीर के दौर में कराया गया है और उसके बाद जो वाइट स्टोन से जो काम हुआ गया है वो शाहजहाँ और औरंगजेब ने कराया था। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पर इस किले को लगभग 4000 मजदूरों ने बनाया था और लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए थे जब इस किले को बना के तैयार किया गया था। और ये किला लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसका लगभग 75% हिस्सा जो है वो इंडियन आर्मी के पास है, जो कि मुगलों के टाइम में मुगल आर्मी के पास था और ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिश आर्मी के पास था। तो सेम आज भी इंडियन आर्मी के पास वो हिस्सा है और लगभग सिर्फ 25% हिस्सा ही लोगों के लिए खुला हुआ है जिसको लोग देख सकते हैं। और उस 25% हिस्से को देखने में ही आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये पूरा खुला हुआ था तो आपको पूरा दिन भी मुझे लगता है कम होता। ठीक है, तो ये किला जो है हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों को मिला के बनाया गया है। काफ़ी सारे सिंबल्स आप इसमें ऐसा देखोगे जो हिंदू धर्म से प्रेरित है और काफ़ी सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म से भी प्रेरित हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर इस पूरे किले को हमने एक वीडियो में दिखा दिया तो वीडियो काफ़ी घंटों की हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को काफ़ी सारे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने पेश करें। तो ये वीडियो यहीं तक थी जिसमें मैंने आपको इसका एंट्रेंस वगैरह दिखाया, थोड़ा सा बाथ टब वगैरह दिखाया जहांगीर का। ठीक है, आगे चल के और सारे महल दिखाएंगे, इसके अंदर दीवाने खास आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पेज को हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं फॉलो ज़रूर करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।